बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से प्रदेश में सियासी संग्राम फिलहाल जारी है और बसेस यहां पर रवाना हो चुकी है। जैसलमेर तमाम कांग्रेस के विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। जैसलमेर होटल मेरिट में इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। एयरपोर्ट के लिए 2 बसों से विधायक हैं और लाइव देख पा रहे हैं आप पहली तो यहाँ पर बसेस और गाड़ियां तमाम जो है वो रवाना होती हुई कांग्रेस के विधायकों को जैसलमेर के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। से जहां से कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो रवाना हो चुके हैं। बसों के द्वारा ये विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं और जैसलमेर रवाना किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं पूरा टारगेट, जहां से 2 बसों के द्वारा तमाम कुल 54 विधायक बताए जा रहे हैं जो पहली चार्टर प्लेन से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरें होटल फेयरमाउंट से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। पहली चार्टर प्लेन से इन विधायकों को जैसलमेर ले जाया जाएगा। मंत्री हरीश चौधरी इनके साथ हैं, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी वो इनके साथ हैं और होटल फेयरमाउंट से तमाम विधायक हैं वो रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट के लिए इन विधायकों को यहां से रवाना किया गया है। कुल 54 विधायक बताए जा रहे हैं जो 3 चार्टर से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। दिनेश, रवाना हो चुके हैं विधायक बसेस में और तमाम गाड़ियों में शिफ्ट होने की कितनी समय अवधि बताई जा रही है, कितनी देर में यहां पर चार्टर प्लेन्स तक पहुंचेंगे और जैसलमेर पहुंचने के बाद आज की फिलहाल क्या रणनीति रहने वाली है, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल जयती, कुल 54 विधायक बताए जा रहे हैं जो आज पहली बार चार्टर प्लेन से 3 चार्टर प्लेन से रवाना होंगे। 2 चार्टर प्लेन दिल्ली से मंगवाए गए हैं और एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो सरकारी चार्टर प्लेन है। तीनों चार्टर प्लेन से 54 विधायक पहली खेप में जो रवाना होंगे एयरपोर्ट के लिए। होटल फेयरमाउंट से फिलहाल ये विधायक रवाना हो चुके हैं। आपने सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो होटल फेयरमाउंट से 2 बसों के द्वारा इन विधायकों को ले जाया गया है। मंत्री हरीश चौधरी पहली बस में मौजूद थे जो लीड कर रहे हैं और दूसरी बस में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी वो बैठे हैं। बसपा से जो कांग्रेस में आए वो विधायक इसमें मौजूद थे और शेष जो विधायक हैं वो ये होटल फेयरमाउंट का नजारा आप यहाँ पर देख सकते हैं। होटल फेयरमाउंट में पिछले 20 दिन से यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो ठहरे हुए थे और अब इन विधायकों को एकजुटता और सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह से एकजुट रखने के लिए इन विधायकों को अब जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आशंका जताई और पहले भी कहा कि खरीद फरोख्त के प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे बचाने के लिए इन विधायकों को एकजुट रखने के लिए यहाँ पर रखा गया। और कल जब मुख्यमंत्री ने आशंका जताई कि पहले 10 से 15 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त की बात आ रही थी, लेकिन अब मुंह मांगी बोली की बात सामने आ रही है, यानी कि अब पूरा जो नंबर गेम है वो विधानसभा सत्र से बुलाने के बाद पूरा नंबर गेम हो गया है। तो ऐसे में बीजेपी की जिस तरह रणनीति है कि कैसे भी विधायकों को तोड़ा जाए, कांग्रेस के जो एकजुट हैं उनमें से सेंधमारी की जाए, तो उससे बचाने के लिए विधायकों को पहले यहाँ पर रखा गया और अब जैसलमेर शिफ्ट करने की जो रणनीति बनाई गई है और यहाँ से 2 बार में रवाना किए जाएंगे। पहली बार जो चार्टर प्लेन है 3 उनके द्वारा 54 विधायकों को रवाना किया जाएगा, जिसके लिए वे यहाँ से विधायक होटल फेयरमाउंट से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। शेष विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद फिलहाल होटल फेयरमाउंट में मौजूद हैं और जब दूसरी बार चार्टर प्लेन दोपहर बाद रवाना होंगे उनसे मुख्यमंत्री माना जा रहा है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। जी दिनेश, और प्रदेश में जिस प्रकार का सियासी संग्राम जारी है, कांग्रेस के विधायकों की जैसलमेर में शिफ्टिंग भी शुरू हो गई है। दिनेश, आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाले 2 हफ्तों में किस प्रकार से जो मंथन है वो चल सकता है जैसलमेर में भी, क्योंकि पिछले 20 दिन से अधिक समय से जयपुर में हमने देखा फेयरमाउंट से लगातार यहाँ मंत्रणाओं का दौर जारी था। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या वहां पर ही उनके साथ में आने वाले 2 हफ्ते तक रहेंगे या फिर जयपुर से ही स्थिति को सार संभालेंगे, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी? दिनेश, बिल्कुल जयती, इस पूरे घटनाक्रम की बात करें, पिछले 20 दिन से जिस तरह का सियासी घटनाक्रम बना हुआ है उसको लेकर देखिए लगातार मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षय जब होगा जब विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। राज्यपाल और सरकार के बीच जिस तरह से टकराव की स्थिति पैदा हुई, 3 बार सरकार की ओर से विधानसभा सत्र का प्रस्ताव भेजा गया, कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन तीनों बार ही कुछ क्वायरीज के साथ राज्यपाल ने लौटा दिया। लेकिन चौथी बार जब कैबिनेट की ओर से ये प्रस्ताव भेजा गया तो मंजूर कर लिया गया और उसके बाद
14 अगस्त को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दी गई। तो इसके बाद अब पूरी जो प्रदेश की निगाहें हैं वो विधानसभा सत्र पर टिक गई हैं। ये 2 सप्ताह का जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान की सियासत के लिए, चूंकि जिस तरह की रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई गई हो या फिर कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। संख्या बल कांग्रेस के पास है, ये लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दावा करते रहे कि हमारे पास संख्या बल है और हम फ्लोर पर जाना चाहते हैं। आज जिस तरह के सियासी हालात पैदा हो गए हैं उनके लिए विधानसभा सत्र बुलाना आवश्यक है। कोरोना महामारी चल रही है और उसके चलते प्रदेश में जो आर्थिक हालात पैदा हो गए हैं या फिर बड़ी संख्या में माइग्रेट लेबर प्रदेश में आई है, तो उसके लिए एक डिबेट भी विधानसभा में की जाए जिसमें पक्ष और विपक्ष के विधायक डिबेट कर सके। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। अब ये कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगा कि क्या फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप के लिए विधानसभा में ही होगा और इसके लिए कांग्रेस की रणनीति है कि तमाम विधायकों को एकजुट रखा जाए। वहीं बीजेपी की रणनीति, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है खरीद फरोख्त के कि कांग्रेस के विधायक दल में सेंधमारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी से बचाने के लिए विधायकों को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस ने पहले 20 दिन इस होटल फेयरमाउंट में रखा और अब जैसलमेर शिफ्ट किया गया। जी दिनेश, एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे। आपने बताया 54 विधायक अभी निकल चुके हैं, अभी चार्टर प्लेन से जैसलमेर के लिए शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो इसके अलावा मंत्रियों को फिलहाल जयपुर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की जो सरकार है उन्होंने आपसी सामंजस्य बनाने की यहाँ पर कोशिश की है मंत्रियों में, क्योंकि कोरोना का काल है और आने वाले दिनों में त्योहारों का सीजन है। तो इतनी जानकारी अभी क्या मिल पा रही है? इनके अलावा 54 विधायकों के अलावा भी क्या विधायक वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल जयती, जब ये 54 विधायक रवाना हुए हमने आपको दिखाया था तस्वीरों में। खुद जो राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी वो बाड़मेर से आते हैं। पहली जो बस थी उसमें वो सवार थे। कुछ मंत्री, माना जा रहा है कि दूसरी बस है उसमें उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी थे और दोपहर बाद जो चार्टर से रवाना होंगे उसमें भी कुछ मंत्री हैं वो रवाना होंगे। तो माना जा रहा है कि कोरोना का संकट चल रहा है तो ऐसे में कुछ मंत्रियों को जयपुर में भी रुकना होगा। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी कुछ देर पहले जब विधायकों से 1-to-1 बातचीत की तो इस बात को समझाने के प्रयास किए विधायकों को कि कोरोना महामारी चल रही है और दूसरी तरह से विपक्ष भी पूरी तरह सक्रिय है। केंद्र सरकार में बीजेपी जिस तरह से राजस्थान पर नजर गड़ाए बैठी है, तो ऐसे में पूरी तरह से राजस्थान की जिस तरह के आज हालात हैं कोरोना को लेकर भी और आमजन की जो समस्या है उसको लेकर भी सरकार अपने कामकाज में व्यस्त रहेगी। मंत्रियों को हालांकि इसकी छूट रहेगी, कुछ मंत्री जयपुर में भी रहेंगे, कुछ वहां पर भी जैसलमेर में उनको, जैसे हरीश चौधरी हैं उनको विधायकों के साथ भेजा गया है। दूसरे दोपहर बाद जो चार्टर जाएगा उसमें भी कुछ मंत्री जाएंगे। तो कामकाज को लेकर जैसे चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं वो जयपुर में रहेंगे, मंत्री हैं शांति धारीवाल वो जयपुर में रहेंगे। तो जो पूरी सरकार की मॉनिटरिंग करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 20 दिन से यहाँ पर कैंप किए हुए थे, लेकिन जो कामकाज है सरकारी उसको लेकर पूरी नजर गड़ाए हुए थे। चाहे कोरोना की मॉनिटरिंग की बात हो या फिर मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक हुई, उनके जरिए से प्रदेश की पूरी जो वर्तमान हालात है उसकी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। दिनेश, इतना ज्यादा एक्टिव चूंकि अशोक गहलोत का खेमा नजर आ रहा है शुरुआती दिनों से ही, जब से पॉलिटिकल ड्रामा राजस्थान में शुरू हुआ और अब तो विधानसभा सत्र की यहाँ पे तारीखें भी आ गई है, समय निर्धारित हो गया आहूत होने का। तो क्या पायलट खेमे की ओर से या फिर उनके समर्थित जो ग्रुप है उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया इसके बाद में सामने आई है? क्योंकि वो काफी ज्यादा शांत और छुपे से बैठे हैं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनके सामने से नहीं आई है, ऐसा कुछ जानकारी? बिल्कुल जयती, कुल 19 जो बागी विधायक हैं सचिन पायलट गुट के, वो राजस्थान से बाहर एनसीआर में जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि एनसीआर में रुक के बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में, वहां पर हरियाणा की सिक्योरिटी में, हरियाणा पुलिस की सिक्योरिटी में वहां पर जो बागी विधायक हैं वो बैठे हैं। कांग्रेस लगातार उनसे अपील कर रही है कि अगर कोई नाराजगी है किसी बात की तो आला कमान के समक्ष रखें, धरना देना है तो एआईसीसी में जाकर दें, पीसीसी में दें, कोई नाराजगी है तो सोनिया गांधी से बात करें। कांग्रेस के जो नेता यहां पर भेजे गए हैं, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, प्रभारी अविनाश पांडे, उनके समक्ष अपनी बात रखें। लेकिन अभी तक उनका कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया है। पहले जब शुरू में ये बयान आया दीपेंद्र सिंह शेखावत और हेमाराम चौधरी, जिन्होंने कहा कि सरकार अल्पमत में है, मुख्यमंत्री को लेकर उनकी नाराजगी थी, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि अगर मेरे से कोई नाराजगी है तो आला कमान के समक्ष अपनी बात रखें। लेकिन उसके बाद किसी तरह का कोई बयान उनकी ओर से नहीं आया है। लेकिन जिस तरह की कल जानकारी मिली विधानसभा सत्र की अनुमति के बाद, तो
बागी गुट की ओर से दावा किया गया विधानसभा सत्र में वे शामिल होंगे, तो आगामी दिनेश। उनकी क्या रणनीति होगी उसके खुलासे का इंतजार रहेगा। जी दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखें।